Hello everybody. Today we'll be starting a new chapter, that is chapter number 14, perimeter, area and volume. So starting the first term, that is perimeter. अब ये perimeter क्या होता है, ठीक है? I think this will be a new term for you people. शायद मेरे ख्याल से आप लोग को पता नहीं होगा. Perimeter is actually the measurement of boundary. इसकी ये polygon है, ठीक है? तो इसकी ये जो boundary होगी, इस बाउंड्री का मेजरमेंट इज कॉल्ड एज पेरीमीटर. ठीक है, सपोज इफ दिस इज 3 मीटर, दिस इज 2 मीटर, दिस इज 4 मीटर एंड दिस इज 1 मीटर, तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज, सम ऑफ ऑल दी साइड्स. ठीक है, तो पेरीमीटर हो जाएगा 3 + 2 + 4 + 1. तो हम इसको क्या करेंगे इसका सम करके? दिस विल बी 5, दिस इज 6, दिस इज 4, 10 सेंटीमीटर. इसका पेरीमीटर आया 10 सेंटीमीटर. ठीक है, नाउ सपोज इफ आई हैव अ सर्कल लाइक दिस, तो सर्कल में क्या होगा? यहां से लेके इस पूरी बाउंड्री का मेजरमेंट, दैट इज अगेन कॉल्ड एज पेरीमीटर. लेकिन सर्कल के लिए वी यूज अ डिफरेंट टर्म, दैट इज सर्कमफेरेंस. बाकी बीट रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, कुछ भी हो, हम पेरीमीटर का वर्ड यूज करते हैं. बट फॉर द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल वी यूज द टर्म circumference. ठीक है, क्लियर हो गया? नाउ वील टॉक अबाउट एरिया. अब ये एरिया क्या होता है? एरिया इज एक्चुअली दिस रीजन एनक्लोज्ड बाय द बाउंड्री. बाउंड्री के अंदर जो ये रीजन होता है इसको बोलते हैं एरिया. ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आ गया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर? पेरीमीटर तो उसकी बाउंड्री हो जाएगी. And if we talk about the region enclosed by the boundary, बाउंड्री के अंदर का जो स्पेस होता है that is called as area. हम इसको एरिया बोलते हैं. ठीक है, now we'll come to area of square and rectangle. उसके फॉर्मूले देख लेते हैं. ठीक है, if we talk about area of a rectangle, तो एरिया पेरीमीटर देख लेते हैं पहले. पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, सपोज रेक्टेंगल ऐसी तो होता है, दिस इज साइड L, दिस इज ब्रेथ, दिस इज अगेन L, दिस इज B. तो सम ऑफ ऑल द साइड्स, पेरीमीटर इज एक्चुअली द सम ऑफ ऑल द साइड्स, दैट मींस L + B + अगेन L + अगेन दिस B. ठीक है, दिस विल कम आउट टू बी 2L + 2B. We can even write it as 2 into L + B. ठीक है, तो यहां से ये डिराइव हो गया. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2L into B, where L is the length and B is the breadth. ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, अगर हम एक स्क्वायर के पेरीमीटर के बारे में बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? सपोज दिस इज साइड S, तो ये भी S होगा, दिस इज अगेन S, दिस इज ऑल्सो S. ठीक है, तो ये हो जाएगा S + S + S + S. दिस विल कम आउट टू बी 4S. आई होप इट्स क्लियर. ठीक है, तो अब समझ में भी आ गया. सिर्फ सिंपल रटिफिकेशन नहीं होगा कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है. अब आपको समझ में आ गया कि बेसिकली ये कहां से आया है. ठीक है, नाउ वील कम टू क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज, देयर आर सम फिगर्स. यहाँ पे कुछ फिगर्स गिवन है. देयर एक्चुअली हाउसेस, ये हाउसेस गिवन है. दिस इज फर्स्ट हाउस, then we have another house. Here we have the layout of some of the houses. यहाँ पे houses हैं, इनका layout है. ठीक है, तो if we talk about house 1, उसका perimeter क्या हो जाएगा? ये first house है, इसका perimeter क्या हो जाएगा? This will be sum of all the sides. ठीक है, तो 14 plus this 4 plus again this 14, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर में नजर आ रहा है. इफ दिस इज 14 देन दिस इज आल्सो 14, इफ दिस इज 4 देन दिस इज आल्सो 4. ठीक है, 14 + 4 + अगेन 14 + दिस 4. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. दिस विल कम आउट टू बी 36 मीटर्स. यूनिट जरूर लगाएंगे और प्रॉपर यूनिट. इफ दिस इज सेंटीमीटर तो पेरीमीटर आएगा 36 सेंटीमीटर्स. इफ दिस इज मीटर्स तो पेरीमीटर आएगा 36 मीटर्स. ठीक है, इसको हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं. फॉर्मूला क्या है?
2 into L plus B. What is L? L is 14 here. What is B? B is 4 here. Okay. This is 2 into 14 plus 4 is 18. This will come out to be 36 meters. Clear? तो यहाँ पे हाउस ए का क्या पेरीमीटर आ गया? 36 meters. Clear? Now we come to the हाउस बी. अब हम हाउस बी के बारे में बात करेंगे. हाउस बी सेकेंड. ठीक है. यहाँ पे पेरीमीटर क्या आ जाएगा? इफ वी टॉक अबाउट हाउस बी, इसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा? अगेन सम ऑफ ऑल द साइड्स. दिस इज 10, दिस इज 8, दिस इज 3, then we have 2 meters, then we have 7 meters, then we have again 6 meters. ठीक है. तो जब हम इन सब का सम करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा? दिस इज 10, दिस इज 20, 36 meters. Clear? I hope it's fine. अब कैसा भी हमको फिगर मिल जाएगा, it will be easy for us to find out the perimeter of that region. Right? Now we'll come to house number C. इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? If this is 6 meters and this is 10 meters, this is 10, this is 6. Again, अगर हम फॉर्मूला पुट करते हैं, फॉर्मूला is 2 into L plus B. What is L? L is 10 here. What is B? B is 6 here. This is equal to 2 into 16. This will be 32 meters. ठीक है. अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है but still you want to find out the perimeter, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? This will be 6 plus 10, 6 plus 10 plus again 6. This is 6, this is 10. ठीक है. This will come out to be 12, 22, 32 meters. देखिए, you are getting the same answer, right? Now we'll come to house number D. Many times it happens, आप लोग जो है उन एक्सरसाइज के बारे में क्वेश्चन करते हैं जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है. ठीक है. उन एक्सरसाइज के बारे में तो वो कभी कभार इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू पीपल टू वॉच दोज वीडियोज. तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां जाके अगर आप देखेंगे तो you'll get all the videos. ठीक है. प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज गिवन होता है. इफ आई अपलोडेड चैप्टर 6, चैप्टर 4, 5, तो चैप्टर 6 के सारे क्वेश्चंस वहां पे अवेलेबल हैं. ठीक है. तो एंड इवन आई डोंट स्किप एनी क्वेश्चन, मैं कोई क्वेश्चन छोड़ती भी नहीं हूँ. तो अगर इफ आपको एक भी क्वेश्चन मिलता है वहां पे किसी भी चैप्टर का, दैट मीन्स मैंने वो पूरा चैप्टर कंप्लीट करा है. तो आप प्लेलिस्ट में जाइए. चैनल के नेम ऑफ माई चैनल इज ब्रेनो सॉल्यूशन. उसकी प्लेलिस्ट में जाके जब आप देखेंगे यू विल गेट ऑल द वीडियोज. ठीक है. एंड थैंक यू पीपल फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशन एंड क्लास 5. आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं. इनफैक्ट आई मस्ट से दैट यू पीपल आर गिविंग द बेस्ट रिस्पॉन्स. ठीक है. इसीलिए सबसे जो क्लास सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स देती है उसी की सबसे ज्यादा वीडियोस बनती है. इसीलिए क्लास 5 को मैं सबसे ज्यादा टाइम देती हूँ. ठीक है. आई एम गेटिंग द मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर्स फ्रॉम क्लास 5. तो थैंक यू पीपल. नाउ वील कम टू स्टडीज. ठीक है. पढ़ाई की बात हो जाए कुछ थोड़ी. नाउ वील कम टू हाउस नंबर डी. इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? अगेन पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल द साइड्स. दिस इज 8 एंड दिस इज 8. तो ये अगर हम फॉर्मूले से चलते हैं, फॉर्मूला इज 4s. व्हाट इज s? s इज द डायमेंशन ऑफ द साइड. दिस इज 8. 4 8s are 32 meters. बट इफ वी डोंट नो द फॉर्मूला, अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता है तो हम क्या करेंगे? अगेन वील एड ऑल द साइड्स. दिस इज 8 plus 8 plus 8 plus 8. ठीक है. This will come out to be 32 meters. Okay? I hope ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. ठीक है. तो एग्जामिनेशन में और आपको कभी भी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी. Now we'll come to house number E. House number E is, here perimeter is equal to 2 into L plus B. Formula ये है. तो 2, L is 12, B is 10. This is 2 into 22. This is 44 meters. ठीक है. But if we don't know the formula, तो हम कैसे करेंगे? हाउस E का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? 10 plus 12 plus again 10 plus 12. ठीक है. This will be 44 meters. I hope this question is clear. Now we'll come to the second part of this question. That in this question
वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दीज लेआउट ऑफ द हाउसेस. ठीक है, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना होगा. एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर हाउस ए, एरिया ऑफ हाउस ए, दिस इज, क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L इंटू बी. ठीक है, आई होप ये आप लोगों ने पढ़ रखा है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L इंटू बी. राइट, व्हाट इज L हियर? L is 14. What is B? Is 4. तो ये कितना हो जाएगा? 4 4 is 16, 4 1 is 4, 5, 56 मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान देना है. पेरीमीटर में यूनिट क्या था? इट वॉज जस्ट सिंपल मीटर सेंटीमीटर. लेकिन यहाँ पर क्या है? यह मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर इंटू मीटर हो रहा है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो रहा है. तो जब भी आप यूनिट लिखेंगे तो ये राइट सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर विल बी देयर. क्लियर है? ठीक है, फाइन. अगर सपोज किसी क्वेश्चन में गिवन है दैट द रीजन एनक्लोज्ड बाय द सर्कल बाय द रेक्टेंगल इज 56 मीटर स्क्वायर. अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो ना तो पेरीमीटर गिवन है, नॉट दे यूज द वर्ड एरिया, तो ये क्या होगा? आप यूनिट से यू कैन मेक आउट इफ द यूनिट इज स्क्वायर दैट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट द एरिया. इफ द यूनिट इज मीटर्स, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर, देन दे आर टॉकिंग अबाउट द पेरीमीटर्स. ठीक है, क्लियर? नाउ वी कम टू हाउस नंबर बी. ठीक है, हाउस बी का हम एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो लेट अस चेक. अब हाउस बी में तो सिंपल, ऐसे तो है नहीं कि एक पूरा फिगर एक से एनक्लोज हो. तो ठीक है, व्हाट वील डू हियर इज वील स्प्लिट दिस फिगर इनटू 2 पार्ट्स. हम इसको, एक नीचे का ये रेक्टेंगल बन गया, एक ऊपर का रेक्टेंगल बन गया. ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा. हम दोनों का फिर एरिया फाइंड आउट कर लेंगे. दिस इज 2, दिस इज 3, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो 2 and this is again 3, this is 7, this is 6, ये 6 है तो ये भी 6 होगा. 6 plus 2 is 8, total length is given as 8, तो ये 6 है. this is 10. what we'll do, हम जो है ऊपर वाले इस रेक्टेंगल का पहले एरिया फाइंड आउट करते हैं. ये कितना हो जाएगा? 3 into 2, 3 2s are 6 मीटर स्क्वायर. राइट, नाउ वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ लोअर रेक्टेंगल. जो नीचे वाला रेक्टेंगल है उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं. दिस इज अगेन L इंटू बी, दिस इज 60. ठीक, अब हमें टोटल फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है. व्हाट विल इट बी? 6 plus 60, दिस इज कम आउट टू बी 66 मीटर स्क्वायर. इजी हो गया ना, कोई ऐसे डिफिकल्टी नहीं है. बस हमने इसी पूरे फिगर को स्प्लिट दिस फिगर इनटू 2 रेक्टेंगल्स, तो फिर दोनों को अलग अलग आ जाएगा. क्लियर? Now we'll come to question number, third part of this question, that is house number C. हमें house C का निकालना है. This is again L into B. L is 10, B is 6, this is 60. यूनिट क्या होगा आप लोग बताइए? मीटर स्क्वायर. Clear? Now we come to house D. If we talk about this, तो यहाँ पर क्या होता है? L और B दोनों इक्वल होते हैं. ठीक है, तो हम अगर इसको L कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे इसको S कंसिडर कर लेते हैं. S मीन्स साइड, साइड इंटू साइड, दिस इज इक्वल टू साइड स्क्वायर. ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या पढ़ा हमने यहाँ पर? एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड. सिर्फ रटना नहीं है, अब समझ में भी आ गया कि कैसे साइड स्क्वायर आया. क्लियर? तो दिस इज 8 8s are 64 मीटर स्क्वायर. क्लियर? इजी है, सिंपल है ना, मजा आ रहा है. नाउ वील कम टू द एरिया ऑफ हाउस नंबर ई. इसका हम अब एरिया देखते हैं. दिस इज द फिफ्थ पार्ट. दिस इज अगेन L इंटू बी बिकॉज इट इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल. तो ये हो गया 10 इंटू 12, दिस इज 120 मीटर स्क्वायर. ठीक है, क्लियर? नाउ वील कम टू क्वेश्चन नंबर 2. In question number 2, we have to find out the perimeter of these क्या है? Rectangle are given. ठीक, A part here, L is equal to 5 and B is equal to 4 centimeters. तो यहाँ पे perimeter क्या हो जाएगा? We know
that perimeter of a rectangle is equal to 2 into L plus B. यही तो होता है. So we'll write 2. This is 5 plus 4. This is 2 into 9. This is 18. यूनिट क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर यूनिट आ जाएगा. Clear? Now we'll come to the B part. Here L is given as 11 meters and breadth is given as 7 meters. तो यहाँ पर perimeter of a rectangle क्या आ जाएगा again? 2 into L plus B. This is 2 into L is 11. What is B? Is 7. This is 2 into 18. This will come out to be 36 meters. Clear? ठीक है? Now we'll come to the C part of this question. Here L is given as 10 meters and breadth is given as 9 meters. Breadth is equal to 9 meters. तो perimeter क्या हो जाएगा? 2 into L plus B. This is 2. L is 10. Breadth is 9. 2 into 19. This is 38 meters. Clear है? Interesting. बहुत अच्छा लग रहा है ना? मजा आ रहा है ना? Now we come to question number 3. ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, बहुत मजेदार है. ठीक है? मैथ्स जो है इट इज वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट. मेरा तो मैथ्स फेवरेट था. अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो फिर nobody can stop you from doing questions. ठीक है? आप तो एक नहीं 1 लाख क्वेश्चन एक दिन में कर दीजिए अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो फिर, और मजा भी आता है. लेकिन अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं तो आप कुछ नहीं, कांट डू एनीथिंग, है ना. तो कोशिश करा करिए, सिर्फ एक रटना नहीं है. कुछ भी प्रॉब्लम है उसका बेसिक सीखिए. नहीं समझ में आ रहा है अपने स्कूल के टीचर से पूछिए. वहां नहीं समझ में आता है यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछिए. आई एम अवेलेबल 24/7. ठीक है? और मुझे इनफैक्ट बहुत अच्छा लगता है जब भी आपकी क्वेरीज आती है कि मैम ये चैप्टर बना दीजिए इसकी वीडियो, या ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता. आई फील रियली हैप्पी क्योंकि ये हमारा काम है. ठीक है? टू मेक पीपल अंडरस्टैंड. आपको नहीं समझ में आ रहा दोबारा नहीं, 3 टाइम्स यू कैन आस्क, 100 टाइम्स आएगा. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पेरिमीटर ऑफ अ ट्रायंगल. एक ट्रायंगल है जिसकी डायमेंशन गिवन है. दिस इज 3 meters, दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर. ठीक है? तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? अगेन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल की किसी भी फिगर का, इट इज सम ऑफ ऑल द साइड्स. 3 plus 4 plus 5, दिस इज 8 plus 5 is 12 सेंटीमीटर्स. क्लियर? इजी है ना? फिर we have to find out here. This is 11, this is 12, this is 13. पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 11 plus 13 plus 12. This is 5, 6, 6, 3, 36 centimeters. ठीक है? Simple. Now we come to C part of this question. Here we have 50, 40 and 60. ये कितना हो जाएगा पेरीमीटर? 50 plus 60 plus 40. This is 100. This is 150. 150 सेंटीमीटर. एक चीज और बताती हूँ यहाँ पर. सपोज जब भी एडिशन होता है ऐसे किसी भी नंबर का, तो बच्चे क्या करते हैं, पहले जो है 5 plus 6, दिस इज 110. ठीक है? प्लस फिर 40 करेंगे, अब आंसर आएगा 150. तो ये लिख के करना पड़ा. ठीक है? तो आप उसमें इजी वे आउट देखिए. 6 plus 4 is 10. तो हम पहले 50 और 60 नहीं करते, हम पहले सेम आंसर आएगा बट क्विक आंसर आना चाहिए. ठीक है? यू हैव टू बी वेरी इंस्टेंट एंड वेरी वेरी क्विक इन डूइंग द कैलकुलेशन. यही तो स्मार्ट बच्चों की पहचान होती है. ठीक है? क्लास में क्यों ऐसा होता है कि टीचर एक जैसा पढ़ाती है बट स्टिल बच्चों के मार्क्स अलग अलग आते हैं. मार्क्स डजंट मैटर, मार्क्स से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल इसलिए अलग अलग आते हैं. कुछ बच्चे बहुत ही इंस्टेंट वो कैलकुलेशन करते हैं, बहुत ही एक्यूरेट करते हैं. ठीक है? कुछ बच्चों का फोकस कम होता है. तो आप क्या करिए, 4 plus 6 is 10, तो ये 100 हो गया. 100 plus 50 is 150. तो आंसर कितना इंस्टेंट आ गया. ठीक है? आंसर वही आया बट ट्राई टू मेक द कैलकुलेशन इजियर. ठीक है? थैंक यू फॉर टुडे. नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 in the next video.